आज अनशन का 16वां दिन। धनबाद से सुशांत कुमार जी का तबीयत खराब हो गया है। इनको लेकर जाया जा रहा है सदर अस्पताल रांची। पल्स और बीपी डाउन हो गया है। प्रमोद एम्स में भी उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। बड़ी ही दुख की बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को, बुनियादी व्यवस्थाओं को गांव देहात, पिछड़े इलाके, नदी पहाड़ को पार करके हमारी एनएम जीएनएम बहनें, हम सभी स्वास्थ्यकर्मी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं, धरातल तक उतारते हैं। आज हम सभी यहाँ तक कोरोना काल में भी हमने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चला और हम सभी फ्रंट लाइन वर्कर पहली पंक्ति के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में इस राज्य को, तो जनता को अन्य राज्यों की कंपेरिजन में, तुलना में कम से कम मृत्यु होने से बचाया है। यह राज्य पूरे भारत देश में कोरोना से काल कवलित होने की संख्या यहाँ सबसे कम है। मैं बड़ी ही गंभीरतापूर्वक और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी आला अधिकारी हमारे उचित मांग सीधा समायोजन 2014 को लेकर के हम जो बैठे हुए हैं, अभी तक यहाँ कोई भी मंत्री वगैरह अभी तक नहीं आए हैं। एमडी एनएचएम डायरेक्टर सर आए हुए थे, तो हम सभी अनुरोध करते हैं किस बात, और हम लोग सभी एक सूत्री मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का यह आदेश भी है कि जिन स्वास्थ्यकर्मियों का 10 साल या 10 साल से अधिक हो जाता है, वह राज्य के स्वीकृत पद पर और जो स्वीकृत पद है उसके विरुद्ध में करना ही करना है, उसका सीधा समायोजन करना है। लेकिन इसकी भी अनदेखी हो रही है। तो अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समान कम समान वेतन या सीधा समायोजन 10 साल जो कार्य कर रहे हैं उनको अगर कर देती है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी सरकार अवहेलना कर रही है क्या? निश्चित रूप से कर रही है, जबकि 10 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब तो यही है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोग का पूरा भरोसा है और इस सरकार पर भी पूरा भरोसा है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार का चुनावी वादा के अंतर्गत हड़ताल के 23वां दिन जी, अनशन के 16वां दिन, कई लोग सदर, रिम्स, एम्स में भर्ती, फिर भी अभी सरकार पर कितना दिन भरोसा जताइएगा आप लोग? अब सरकार को हम लोग के बारे में समझना नहीं है, तो हम लोग भरोसा के ही माध्यम से यहाँ बैठे हैं। सरकार ने चुनावी वादा किया, सरकार के घोषणा पत्र में है कि हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों को सीधा समायोजन करना है। अनुबंध का जो कलंक है, जो दबा है, उसको मिटाना है। निश्चित रूप से हम सभी विभाग माध्यम से मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दे करके यहाँ हम ज्ञापन दे करके यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को। और ये आपकी बीच की समाज की बहू बेटियाँ, बहन हैं, ये सब राज्य की जनता, हमें तो बड़ी अफसोस हो रहा है। और राज्य की जनता से मैं इस एनएम जीएनएम संघ, अनुबंध पैरामेडिकल संघ के बैनर तले यह क्षमा प्रार्थी हूँ, खेद प्रकट करता हूँ कि हम सभी को जनता के स्वास्थ्य के बीच में रहना चाहिए था। कितने लोग काल कवलित हो रहे हैं, कितने अस्पताल में लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस मुझे तब है। एक चीज़ बताइए, कोरोना इतना बड़ा महामारी में लोग छूने से डरते था, लेकिन सरकार तो आपसे बात करने से डर रहा है। इस पर हमारे माननीय सरकार के जितने तंत्र हैं और मुखिया जी वगैरह जो हैं, सरकार के मुखिया, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जब वार्ता होती थी उसी समय हम लोग ने अपना मांगों को रखा था। तो बोले कि नहीं, 3 महीना अभी हमको दे दीजिए, कोरोना काल निकलने के बाद आपकी जो उचित मांग है निश्चित रूप से आपका सीधा समायोजन किया जाए। कोरोना तो छूने से होता था, आपसे बात करने से में क्या बीमारी हो जा रहा है, ये हमको आप बता दीजिए ना। उस समय बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन अभी तो हम लोग 3 महीने के बदला में 3 साल दे दिए सरकार को। तो सरकार को पता नहीं अभी तक कौन सा चीज़ है, सरकार तो कहाँ मशगूल है। हम लोग आप ही के बीच की जनता हैं, कोई बाहरी शरणार्थी नहीं आए हुए हैं। हमारा यह जायज मांग है, हम आपके बीच में रहते हैं, हम जनता के स्वास्थ्य को देखभाल करते हैं। आपने हमें लाया है और हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक समझते हुए राज्य की जनता, राज्य की जो है नारी शक्ति, राज्य की बहन बेटियां जो हमारे बीच की हैं। ऐसा नहीं ना कि झारखंड राज्य जो एनआरएचएम आप लोग हैं, जीएनएम जो हैं, अगर बात करें तो सरकार में कोई गंभीर बीमारी लग जाए, हो सकता है इससे डर रहे हों।
लेकिन हम लोग तो बीमारी को दूर करने वाले लोग हैं। बीमारी दूर कैसे लग जाएगी? वही तो बोले, कोरोना में तो छूने से बीमारी होता था, यहाँ तो सरकार आपसे बात नहीं कर रही है। मन में कुछ भाव ठीक नहीं है, संवेदना नहीं है, गंभीरतापूर्वक नहीं है कि हमारी घर की यहाँ जो हैं बीच की हमारी जनता, बेटियाँ बहन यहाँ बैठी पड़ी हैं और उनके पास संवेदना होना चाहिए। काफ़ी खेद का विषय है कि इस राज्य में इतना संवेदनशील सरकार होने के बाद भी इतना असंवेदना कैसे प्रकट। सरकार से अभी भी क्या उम्मीद रखे हैं? सरकार से उम्मीद है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से कि क्यों लेट कर है मुझे पता नहीं। आपकी चुनावी वादा है, आपने घोषणा किया है कि हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों को सीधा समायोजन करेंगे, आपके घोषणा पत्र में है। और अभी भी मैं अंतरात्मा से यह बोल रहा हूं कि हेमंत सर हैं तो हिम्मत है और वे जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से यह राज्य की जनता स्वास्थ्य के विषय के लिए, जनहित के लिए, स्वास्थ्य हित के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आप पहल ठोस निर्णय लें, जल्द लें। लेट हो रही है, हम सभी जो हैं अब काफ़ी क्षुब्ध और क्रोधित होते जा रहे हैं। 16वां दिन अमर अनशन है, कई लोग भर्ती हैं। अगर इसी अनहोनी होता है तो इसका कौन जिम्मेवारी और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जिम्मेवार हमारे सरकार के आला अधिकारी, मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी होंगे। और जनता को भी कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही, सारी जवाबदेही सरकार की होगी। हम लोगों ने तो पूरा ज्ञापन दे करके, सरकार को सूचित करके, सभी विभाग के पदाधिकारी को विज्ञापन क्या बोलते हैं इसको दे करके आए हुए हैं यहाँ ज्ञापन देने के बाद। पर्चे आलोक तिवारी, फार्मासिस्ट।